हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.6 ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। यानी कि आपको क्या बोला है कि प्रगति नाम की एक लड़की है जिसका एज 2 साल पहले और 3 साल बाद कितना है 84। फिर क्या बोला है फाइंड हर प्रेजेंट एज, यानी कि आपको उसका प्रेजेंट एज पता लगाना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो प्रगति नाम की लड़की है उसका प्रेजेंट एज में x years अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। तो मैंने अज्यूम कर लिया जो प्रगति नाम की लड़की है उसका प्रेजेंट एज क्या होगा x years। फिर क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले। तो 2 years ago, तो अभी उसका प्रेजेंट एज क्या होगा x years। तो 2 साल पहले क्या होगा x माइनस 2 years। फिर क्या बोला है एंड 3 years hence। 3 years hence का मतलब क्या 3 साल बाद। तो 3 years आफ्टर। तो अभी उसका प्रेजेंट एज x years है, तो 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 years। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया था तो उसको मैंने वैल्यू फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कंडीशन बनाएंगे। तो मैं इधर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आपको कंडीशन क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago एंड 3 years hence, यानी कि आपको क्या करना है ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 years ago सबसे पहले x माइनस 2, फिर क्या x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 84। तो ये हमने कंडीशन बना दिया। अब आपको क्या करना है ये पहले वाले ब्रैकेट को दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो प्लस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6 इज इक्वल टू 84। अब आपका ये 84 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस 84। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x यानी कि प्लस x माइनस 6 माइनस 84 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में बन गया। अब आपको क्या करना है इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करना है जो आपको मेथड इजी लगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, चाहे वो फॉर्मूला मेथड हो। जो मेथड आपको इजी लगे इन तीनों मेथड में से आपको सॉल्व करना है। तो मुझे फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो मैं उस मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना रहता है पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 90 यानी कि माइनस 90 एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 90 एक्स स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त प्लस एक्स आए। तो 90 किसके टेबल में आता है 10 9 सा 90 होता है। तो 10x और 9x ये दो नंबर आपको मिल गए, लेकिन आपको क्या चाहिए माइनस 90 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं माइनस 9 को दे देता हूँ। तो 10x इंटू माइनस 9x तो क्या होगा माइनस 90 एक्स स्क्वायर। बट क्या वो एडिंग करते वक्त प्लस एक्स आ रहा है क्या वो भी चेक करना है आपको। तो 10x माइनस 9x यानी कि क्या होगा प्लस एक्स। तो आपका ये दो नंबर राइट है। अब आपको क्या करना है इसको मिडल टर्म के जगह पे ये दो नंबर लिखना है। तो आप लिखोगे देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस मिडल टर्म के जगह पे क्या लिखोगे आप 10x और माइनस 9x, तो 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो यहाँ से कॉमन क्या है आपका, x कॉमन है, बचेगा क्या x प्लस 10 माइनस 9। अब जो आपका पहला वाला ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट आपको इधर भी लिखना है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चाहे तो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 तो 10x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x और माइनस 9 इंटू 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बराबर है। अब जो दोनों सेम है उसको एक बार लिखना है, जो डिफरेंट है उसको एक बार लिखना है। तो देयरफॉर x प्लस 10 ये दोनों सेम है तो उसको एक बार लिखा, और डिफरेंट क्या है आपका x माइनस 9 तो उसको एक बार लिखा, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब दोनों को 0 देना है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू प्लस 9। तो आपको x के दो वैल्यू मिल गए, क्या मिले, x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या बोला था, प्रेजेंटेज फाइंड आउट करने बोला था। एक आपको नेगेटिव में मिला, एक आपको पॉजिटिव में मिला। बट क्या हमारा एज नेगेटिव में होता है कि मैं बोल सकता हूँ मेरा एज माइनस 20 है? कभी भी हमारा एज नेगेटिव में नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस एज cannot be negative तो therefore x is not equal to माइनस 10, यानी कि आप माइनस 10 को कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपको प्रगति की प्रेजेंट एज मिल गई, कितना मिल गई, 9। तो आप लिखोगे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 years। तो आपको ऐसे फाइनल स्टेटमेंट लिखना है कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 years। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आपने देखा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आपको क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आपको एक्स और वाई कंसीडर कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, कंडीशन बनाना है। फिर आपको जो भी मेथड इजी लगे, यहाँ पर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगा था इसीलिए मैंने उस मेथड से सॉल्व किया था। अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड इजी लगता है तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और आपको एक्स का लास्ट में वैल्यू निकालना है। और याद रखना आपको नेगेटिव वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं करना है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। तो आपके टेक्स्ट बुक में पहले नेचुरल बाद में इवन दिया है, तो आप करेक्शन कर लेना, इवन नेचुरल नंबर है। कि क्या बोला है आपको कि सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि आपको स्क्वायर करना है टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का, क्या है वो 244। फिर बाद में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर्स, यानी कि आपको नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो आपका पहला इवन नेचुरल नंबर होगा उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ, और जो आपका सेकेंड इवन नेचुरल नंबर होगा उसको मैं x प्लस 2 अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। तो मैंने अज्यूम कर लिया जो आपका पहला इवन नेचुरल नंबर होगा उसको मैंने x अज्यूम कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड भी अज्यूम करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ सेकेंड इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2। तो जो आपका पहला इवन नेचुरल नंबर था उसको मैंने x अज्यूम कर लिया, और जो आपका सेकेंड इवन नेचुरल नंबर था उसको मैंने x प्लस 2 अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। तो मैं इधर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
तो आपको कंडीशन में क्या बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, यानी कि आपका जो पहला और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये दोनों का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या है वो, इज 244, यानी कि इज इक्वल टू 244, ये आपको कंडीशन बोला था। फिर क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, यानी कि आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 और x, 4x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। अब ये 244 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस 244। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 244 यानी कि माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिख रहा है सब में, तो इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर लो। तो मैं इधर लिखूंगा डिवाइड बाय 2, मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में इक्वेशन बन गया। अब आपको जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से आपको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना रहता है, पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 20, तो क्या होगा, माइनस 120 एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 120 एक्स स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त प्लस 2x आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से है, 12 10 120 होता है। तो आपको 12x और 10x ये दो नंबर मिल गए, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस 120 चाहिए, तो मैं माइनस 10 को दे देता हूँ। तो 12x इंटू माइनस 10x, तो क्या होता है, माइनस 120 एक्स स्क्वायर। बट क्या वो एडिंग करते वक्त प्लस 2x आता है क्या, तो 12x माइनस 10x यानी कि प्लस 2x, यानी कि ये दो नंबर हमारे बराबर है, ऐसे आपको चेक करना है। तो देयरफॉर अब मिडल टर्म के जगह पे आपको ये दो नंबर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से आपका x कॉमन है, बचेगा क्या, x प्लस 12 माइनस 10, और जो आपका पहला ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट आपको इधर भी लिखना है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये दोनों सेम है, उसको एक बार लिखना है, x प्लस 12 और जो डिफरेंट है x माइनस 10 उसको एक बार लिखना है। अब दोनों को 0 देना है, देयरफॉर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू प्लस 10। तो आपको x के दो वैल्यू मिल गए, एक मिले आपको माइनस 12 और एक मिले आपको प्लस 10। तो क्या आपका इवन नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। तो आप लिखोगे सिंस इवन नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव का साइन दे दिया, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12। तो आपको x का वैल्यू 10 मिला। तो आपका जो पहला इवन नेचुरल नंबर था वो क्या था, x था। तो आप लिखोगे देयरफॉर फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या है आपका, 10 आया, तो आपको पहला वैल्यू मिल गया। और सेकंड इवन नेचुरल नंबर क्या था, x प्लस 2। तो देयरफॉर सेकंड इवन
नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2। तो x का वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो आपको दो इवन नेचुरल नंबर मिल गए। क्या मिला, पहला 10 मिला और दूसरा 12 मिला। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। जो आपका थर्ड वाला सम है वो एक्टिविटी टाइप में दिया है। जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड सम बताया उसको देख के आप थर्ड सम कर लेना। बढ़ते हैं फोर्थ सम पर। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक और किशोर ये दो नाम के लड़के हैं। विवेक क्या है, किशोर से 5 साल बड़ा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उन दोनों का जो एजेस है वो क्या है, रेसिप्रोकल में है 1/6 में। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि आपको वो दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो किशोर है उसको मैं x ईयर्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। तो मैंने अज्यूम कर लिया जो किशोर है उसका मैंने एज x ईयर्स अज्यूम कर लिया। अब विवेक का एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक। तो जो विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, तो उसका एज क्या आएगा विवेक का, x प्लस 5 ईयर्स। x प्लस 5 ईयर्स, इधर b लिख देना। प्रेजेंट एज ऑफ किशोर भी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक भी x प्लस 5 ईयर्स। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। तो मैं इधर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि जो उन लोग का एज है वो क्या है, रेसिप्रोकल में 1/6 में। तो इन लोग का एजेस क्या है, किशोर का x है और विवेक का x प्लस 5। इसका आपको रेसिप्रोकल करना है। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 1/6। तो ये आपको कंडीशन दिया था, मैंने कंडीशन बना दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देयरफॉर x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 प्लस x इंटू 1 x अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x इज इक्वल टू 1/6। तो देयरफॉर 6 इंटू x 6x प्लस 6 5 30 प्लस 6 इंटू x 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 कितना होगा, वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हो गया। अब देयरफॉर ये 6x और ये 6x क्या होगा, प्लस होगा 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देयरफॉर अब x पहले आपका स्क्वायर रहता है तो उसको पहले लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये 12x आपका राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा -12x और प्लस 30 राइट हैंड साइड में आएगा तो -30 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x कितना होगा -7x -30 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको ये कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, चाहे वो फॉर्मूला मेथड, जो आपको मेथड इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व करना। तो मुझे फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो मैं उस मेथड से सॉल्व करूंगा। तो पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² इंटू -30 तो क्या होगा -30x²
अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -30x² आए और एडिंग करते वक्त -7x आए। तो सबसे पहले आपका 30 कौन से टेबल में आता है? 5 6 30 होता है। 5 + 6 करोगे तो 11 होगा, आपको -7 चाहिए तो आपको दूसरा नंबर चूज करना पड़ेगा। तो 10 3 30 होता है, तो 10x और 3x। अब क्या चाहिए आपको? -30x² आए चाहिए, तो मैं माइनस दे देता हूँ। तो 10x इंटू -3x कितना होगा? -30x² होगा। बट क्या वो एडिंग करते वक्त -7x आ रहेगा? चेक करो। तो 10x -3x प्लस 7x आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? -7x चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस बड़े वाले नंबर को देना पड़ेगा। अब चेक करो, -10x इंटू 3x -30x² और -10x प्लस 3x कितना होगा? -7x। तो ये दो नंबर हमारे परफेक्ट हैं, तो ऐसे आपको चेक करना है। अब आपको मिडिल टर्म की जगह ये दो नंबर लिखना है। तो देयरफॉर x² -10x प्लस 3x -30 इज इक्वल टू 0। तो -10x प्लस 3x -7x ये हो गया। अब आपको कॉमन निकालना है यहाँ से और यहाँ से। तो देयरफॉर यहाँ से कॉमन क्या है? आपका x कॉमन है, बचा क्या? x -10 प्लस 3 और यही ब्रैकेट आपको यहीं पे लिख देना है, x -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो x इंटू एक्स x², x इंटू -10 -10x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -10 -30। तो ये परफेक्ट है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार लिखना है। तो देयरफॉर x -10 और जो डिफरेंट है उसको एक बार लिखना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 दे दो। तो देयरफॉर x -10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये -10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +10 और +3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3। तो आपको ये दो x की वैल्यू मिल गए। लेकिन आपका एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम -3 को कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे? 10 को कंसीडर करेंगे। तो आपको क्या बोला था कि आपको किशोर और विवेक का प्रेजेंटेज फाइंड आउट करने बोला था। तो किशोर का एज क्या है? x ईयर्स। तो x का वैल्यू क्या आया? 10। तो आप लिखोगे लास्ट में स्टेटमेंट, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो आपको किशोर की प्रेजेंटेज मिल गई, कितना? 10 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ विवेक कितना है? x प्लस 5। तो देयरफॉर आप लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू, तो विवेक का एज क्या है? x प्लस 5। तो x प्लस 5, तो x का वैल्यू क्या है? 10। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो आपको दोनों का प्रेजेंटेज मिल गया। क्या मिला? प्रेजेंटेज ऑफ किशोर 10 ईयर्स और प्रेजेंटेज ऑफ विवेक इज इक्वल टू 15 ईयर्स। इधर मैंने जगह नहीं था तो मैंने एडजस्ट करके लिखा है, आप देख लेना। नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो ये हो गया आपका फोर्थ सम, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर, जो आपका फिफ्थ वाला सम है। जैसा मैंने फोर्थ सम बताया उसको देख के आप फिफ्थ सम कर लेना, वो आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं सिक्स सम पर। तो सिक्स सम का जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है और बोर्ड पे लिखना सफिशिएंट नहीं है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। मिस्टर कसम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। तो कसम नाम का एक लड़का है जो छोटा सा बिजनेस चलाता है। किस चीज का? अर्थन पॉट्स का। अर्थन पॉट्स का मतलब क्या होता है? मिट्टी के मटके बनाना। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो कितना पॉट्स बनाता था वो नहीं पता, कुछ तो नंबर ऑफ पॉट्स बनाता था। Production cost of each pot is ₹40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. तो जो पॉट बनाता था उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है? 10 टाइम्स, यानी कि 10x प्लस 40 है। ही मेक्स इन वन डे, यानी कि एक दिन में वो उतना नंबर ऑफ कॉस्ट पॉट का लेता था।
तो मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। The production cost of all pots per day is ₹600, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मान लो कि वो पॉट्स का पर डे 600 होगा। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, यानी कि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बताना है एक पॉट का और नंबर ऑफ पॉट्स वो एक दिन में कितना बना देता। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो मिस्टर कसम नाम का लड़का है वो एक्सपोर्ट इन अ डे बनाता था। तो मैं इधर लिखता हूँ लेट मिस्टर कसम मेक्स एक्सपोर्ट इन अ डे। ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब आपको क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वन पॉट का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट बी कितना है 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो नंबर ऑफ पॉट्स कितना है x है, तो इसका 10 करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस 40। तो ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है एक पॉट का। अभी हम लोग ये दोनों के हेल्प से कंडीशन बनाएंगे। तो मैं इधर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन आपको क्या दिया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 600। तो x 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। तो ये मैंने कंडीशन बना दिया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर x इंटू 10x, तो 10x का स्क्वायर प्लस x इंटू 40, तो 40x इज इक्वल टू 600। अब इस 600 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो देयरफॉर 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में बन गया, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर है, तो आप इससे पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो मैं इधर लिखता हूँ डिवाइड बाय 10। तो मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देयरफॉर ये 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, प्लस ये 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 4x बचेगा, ये 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 60 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया और ये आपका सिंपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर इंटू माइनस 60, तो माइनस 60x स्क्वायर। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60x स्क्वायर आए और एडिंग करते वक्त प्लस 4x आए। तो 10 6 60, 10x और 6x। तो अभी मैं माइनस इसको दे देता हूँ, तो 10x इंटू माइनस 6x माइनस 60x स्क्वायर, बट क्या वो एडिंग करते वक्त प्लस 4x आ रहा है क्या, तो 10x माइनस 6x प्लस 4x। तो ये दो नंबर हमारे परफेक्ट है। तो मिडिल टर्म की जगह ये दो नंबर लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये मैंने मिडिल टर्म की जगह दो नंबर लिख दिया। अब कॉमन निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा क्या x प्लस 10 माइनस 6, पहला ब्रैकेट जो है वही लिख देना इधर, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x और माइनस 6 इंटू 10 माइनस 60। तो ये हमारा परफेक्ट है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार लिखना है। तो देयरफॉर x प्लस 10 और जो सेम नहीं है x माइनस 6 उसको एक बार लिखना है इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 दे दो, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये प्लस 10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 10, तो ये x का वैल्यू मिल गया, और ये माइनस 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 6, ये दूसरा वैल्यू मिल गया। बट आपको नेगेटिव वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं करना है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है। तो आपको क्या बोला था कि मिस्टर कसम कितना पॉट्स बनाता था एक दिन में, तो मिस्टर कसम 6 पॉट बनाता था एक दिन में। तो आप लिखोगे देयरफॉर मिस्टर कसम मेक्स 6 पॉट पर डे। और एक चीज आपको फाइंड आउट करने बोला था कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपको एक पॉट का फाइंड आउट करने बोला था। तो आप लिखोगे देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना था वो 10x प्लस 40। तो इसमें आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इज इक्वल टू 10 6 प्लस 40। तो x का वैल्यू मैंने 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 10 6 जा 60, 60 प्लस 40 कितना होगा 100। तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कितना मिला 100 रुपीज मिला। और एक पॉट कितना बनाता है मिस्टर कसम एक दिन में 6 पॉट। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते 7 सम पर। जो 7 सम का आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। तो सपोज करो यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है और मेरा बोट उसके सेम डायरेक्शन में जा रहा है। रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है और मेरा बोट भी उसके सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और सपोज करो यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है और मेरा बोट उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ गया रहेगा कि रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है और मेरा बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है और मेरा बोट उस डायरेक्शन से जा रहा है उल्टे डायरेक्शन से, तो उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ गया रहेगा। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। प्रतीक नाम का एक लड़का है जिसको 8 घंटा लग रहे हैं ट्रेवल करने के लिए 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और उसको आने के लिए उतना ही समय लग रहा है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। उसका जो स्पीड है बोट का स्टिल वाटर में वो कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है सूखा हुआ पानी। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी कि आपको वाटर करंट का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो स्पीड होगा वाटर करंट में उसको मैं x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने अज्यूम कर लिया जो स्पीड होगा बोट का वाटर करंट में उसको मैं x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया। फिर आपको स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर दिया है, तो मैं इधर लिखता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में आपको गिवन दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्पीड निकालेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का बोट के अंदर। तो मैं इधर लिखता हूं स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो अभी मैंने आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट बताया था। तो यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है और मेरा बोट उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं। दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो इस समय आपका साइन क्या आएगा जब आपका बोट और रिवर का डायरेक्शन अलग होगा, तो उस समय आपका साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो स्टिल वाटर में आपका बोट का स्पीड क्या है 12,
माइनस वाटर करंट में क्या है आपका x, तो 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया। अब स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में आपका क्या होगा, यहां से रिवर फ्लो हो रहा है और उसी के सेम डायरेक्शन में आपका बोट जा रहा है, तो इसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो इस समय आपका साइन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा उस समय आपका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्टील वाटर में क्या है आपका 12 है, प्लस वाटर करंट में क्या है x, तो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इस फॉर्मूले से टाइम निकालना रहेगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, ये स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम इस तरफ चले जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, टाइम निकालना है, तो इधर मैं लिखूंगा टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए आपका टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, डिस्टेंस कितना है आपका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सेम है, कितना है 36 है, तो 36 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या होगा अपस्ट्रीम में आपका 12 माइनस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। वैसे ही आपका टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में आपका क्या हो जाएगा, यही रहेगा आपका, जो डिस्टेंस है वो सेम है 36 है, सिर्फ आपका स्पीड बदल जाएगा, स्पीड क्या है आपका 12 प्लस एक्स। तो ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले अज्यूम कर लिया जो मुझे फाइंड आउट करने था उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया। फिर आपको स्टील वाटर का क्वेश्चन में दिया था 12 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम निकाला। मैंने आपको बताया कि रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है और मेरा बोट उसके उल्टे डायरेक्शन में वॉक जा रहा है, तो उस समय आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने वो निकाल लिया। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव होगा। फिर मैंने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला लिखा, इसके हेल्प से मैंने टाइम निकाला, तो टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर आ गया, तो मैंने क्या किया, फिर टाइम निकाला अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में टाइम कितना आया 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में क्या आएगा 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लो, मैं आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। अब हम लोग कंडीशन बनाएंगे, तो मैं इधर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आपको क्या बोला है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। तो अभी हम लोग ने टाइम निकाला था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए, तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम क्या आया था 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, ये किसके लिए आया था अपस्ट्रीम के लिए, और डाउनस्ट्रीम के लिए क्या आया था 36 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू, कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ये हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर क्या होगा, इधर आपको दोनों में 36 कॉमन दिख रहा है, तो उसको कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर 12 प्लस एक्स इंटू 1 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 1 12 माइनस एक्स अपॉन इधर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस
x इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और ये 36 आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 8/36 ये हो गया। देयरफॉर यहां पर आपको प्लस एक्स दिख रहा है और माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 12 + 12 24/144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपका कैंसिल होगा, ये 8 और 36 किसके टेबल में आता है 4 के, 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 तो 2/9। तो देयरफॉर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 9 ज़ा 216 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 288 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये हो गया। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 216 राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा -216 ये हो गया। अब ऑलमोस्ट आपका आंसर आ गया है। देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 216 कितना होता है 8 माइनस 6 2 8 माइनस 1 7 यानी आपका क्या आया 72। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 72/2। तो 2 के टेबल में 72 कितनी बार आता है 36 2 या 72 होता है। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 36 आया। बट अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा इधर से आपका स्क्वायर हट जाएगा। x इज इक्वल टू जब भी आपका स्क्वायर रूट लेते हो आप तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, प्लस माइनस में अंडर रूट में 36। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 6 ज़ा 36 तो 6 उसका स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा 6 में ये हो गया। अभी एक बार आप x इज इक्वल टू 6 लिखोगे और x इज इक्वल टू -6 लिखोगे तो आपको x का दो वैल्यू मिल गया 6 और -6। बट मैंने आपको बताया था आप नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करोगे। तो आपको क्या फाइंड आउट करने बोला था, स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट फाइंड आउट करने बोला था। कितना मिला 6 km/h। तो आप लिखोगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट इज इक्वल टू 6 km/h। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ गया रहेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम को। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अच्छी तरह से रीड करना है और सबसे पहले जो भी फाइंड आउट करना रहेगा आपको उसको x कंसीडर करना है, फिर आपको कंडीशन बनाना है और उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में बनाना है। फिर आपको जो भी मेथड इजी लगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, चाहे वो फॉर्मूला मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो मैंने 7 सम तक आपको करा दिया है, बाकी के जो भी सम है 8 9 10 वो आप कर लेना। अगर आपको उस सम में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्स 2 ज्योमेट्री के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका अलजेब्रा का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ज्योमेट्री का भी मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा ताकि आपका पोर्शन पैरेलल में चले और आपका पोर्शन जल्दी खत्म हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।